राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, जो वृंदावन को वास। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक मास महात्म का अष्टम अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए, उसे केले के खम्भों से संयुक्त कर के नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विधिवत शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंद द्वारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवाए और उन्हें फूलों से तथा चवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उसके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमंद और कुमुंदाक्ष। इन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 से क्रम से स्थापित कर कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों की सुशोभित सर्वोत्भद्र मंडल बनवावे और उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते हैं, समय भक्ति पर पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पापी राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सन्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवान के भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रण करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन कर वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्राप्ति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें, फिर उन्हें इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें: सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने वाले मेरे 7 जन्मों के लिए पाप नष्ट हो जाएं, मेरी संतान चिरंजीव हो तथा पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामना पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त सामग्रियों के साथ गाय की और गुरु को दान में दें। उसके बाद घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन किया एवं पूजन किया। इसलिए तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए और गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमय प्रतिमा का पूजन करें। उस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति पर तत्पर होकर कार्तिक व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महत्व सुनता है, सुनाता है, वह भगवान विष्णु का साहाय्य प्राप्त करता है और परम पुण्यदायक बन जाता है, पुण्य का भागी बन जाता है। उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वह तत्काल समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा का पात्र बनता है। मित्रों, इस कथा को आप इष्ट मित्रों को शेयर करें और पुण्य के भागी बने।
जिस भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सुंदर सुंदर कथाओं को सुनने के लिए और सुंदर सुंदर जानकारियों को प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।